हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और मैं आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में। वैदिक मैथ्स का इन्वेंशन कौन से देश ने किया, वैदिक मैथ्स क्या होता है, वैदिक मैथ्स किसे सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक मैथ्स के इन्वेंशन के बारे में। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि वैदिक मैथ्स का इन्वेंशन कौन से देश ने किया। वैदिक मैथ्स के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसका इन्वेंशन जापान ने किया, कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक मैथ्स का इन्वेंशन चाइना ने किया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग उसे जापान या चाइना का बताते हैं वो सभी लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वैदिक मैथ्स का इन्वेंशन भारत ने किया है। वैदिक मैथ्स भारत की एक अनोखी खोज है। जी हाँ, वैदिक मैथ्स स्वदेशी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैदिक मैथ्स की कि वैदिक मैथ्स किसे सीखना चाहिए। वैदिक मैथ्स छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे या वो बच्चे हों जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी को वैदिक मैथ सीखना जरूरी है। दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए वैदिक मैथ सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सर्वे से पता चला है कि 100 में से 80% बच्चे मैथ से डरते हैं और ऐसा उनके साथ कम उम्र से ही होने लगता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मैथ से ना डरे, बल्कि मैथ से डरने की जगह वो उसमें इंटरेस्ट ले और मैथ्स उसके लिए खेल बन जाए, तो उसे वैदिक मैथ सिखवाएं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चे यानी 5th क्लास से ऊपर वाले, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास या उससे बड़े बच्चे जो 12th क्रॉस कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंपटीशन की अब तैयारी है उनकी, उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो हम उनके लिए बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों, बड़े बच्चे अगर मैथ्स में वीक रह जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मान लीजिए अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, तो मैथ्स में वीक रहने की वजह से वो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा और अच्छा स्कोर ना कर पाने की वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकता है। और एग्जाम्स में अच्छा ना स्कोर करने की एक और बहुत बड़ी वजह होती है, वो होती है क्योंकि जब आप बड़े होते हैं, आपकी क्लास बढ़ती जाती है, तो आपके क्वेश्चन पेपर्स लेंदी होते जाते हैं, यानी बड़े होते जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से आपके पास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रेशर आपके ऊपर होता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि आपकी मैथ्स वीक है और जब मैथ्स वीक है तो आप जल्दी जल्दी पेपर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है, जो कि कम मार्क्स आने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो उसे वैदिक मैथ सिखवाएं। बट आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मेरा बच्चा मैथ्स में वीक नहीं है, वो बहुत अच्छा है मैथ्स में, तो भी मैं आपसे ये कहूंगा कि उसे वैदिक मैथ्स सिखवाएं। क्यों सिखवाएं? ताकि अगर आपके बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो और ज्यादा अच्छी हो जाए, उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाए कैलकुलेशंस करने की, और उसका क्वेश्चन के जो आंसर्स आते हैं वो इतने एक्यूरेट हो कि 0.1% की भी कहीं मिस्टेक होने की गुंजाइश ना हो, ताकि वो उसकी मिस्टेक्स ही ना हो। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम 10th तक तो अपने बच्चों को कैसे ना कैसे करके सिखा लेंगे, कैसे ना कैसे करके पास करवा लेंगे, पर 10th के बाद क्या होगा, आपने सोचा है? चलिए, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10th के बाद आप अपने बच्चे का मैथ से पीछा छुड़वा लेंगे, तो आप गलत हैं। क्योंकि मैथ इतनी ज्यादा बदतमीज है कि आप तो उससे पीछा छुड़वा लेंगे पर वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कैसे नहीं छोड़ेगी? अब आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा ना। तो 10th के बाद अगर आप अपने बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट दिलवाते हैं, उसको हर जगह मैथ्स पढ़नी ही होगी, हर जगह मैथ्स की कैलकुलेशंस आएंगी ही आएंगी। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिलवाई, साइंस साइड। तो आप सोच रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, किसी भी में भी मैथ्स तो होती ही नहीं। अब जब मैथ्स किसी में भी नहीं होती तो मैथ्स से पीछा छूट गया। पर आपके दिमाग में एक बात तो नहीं आई, फिजिक्स और केमिस्ट्री जहां पर कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस होती हैं केवल, वहां पर आपका बच्चा क्या करेगा? उसकी मैथ्स वीक है, कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा? हो गई ना गड़बड़। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलिए पीसीबी नहीं, हम अकाउंट्स दिलवाएंगे, कॉमर्स दिलवाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को कॉमर्स
बिल्कुल मत दिलवाइएगा। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। नहीं पता आपको कौन सा? तो मैं बता देता हूँ, अकाउंट्स। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपका बच्चा वीक है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में वो वहां भी फंसेगा। तो इसलिए कॉमर्स मत दिलवाइएगा। तो चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक तीसरा सब्जेक्ट भी तो होती है, तीसरी साइड भी होती है। कौन सी? आर्ट्स। चलिए, 12th तो आपका बच्चा आर्ट्स साइड से रट रट के पास कर लेगा, मैथ से पीछे छुड़वा लेगा। पर क्या आपने सोचा है 12th के बाद क्या होगा? क्या सोचा है? नहीं सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ। 12th के बाद जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, चलिए सब कुछ उसने आर्ट साइड से पढ़ा है, रट रट के सब क्रॉस कर लिया उसने, सब चीज में वो पास हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, सब पास कर लिया। पर कंपटीशन में जाके क्या होगा आपने सोचा है? कंपटीशन में जाने के बाद आपके बच्चे को आज की डेट में किसी भी कंपटीशन में ऐसा नहीं है जहां पर मैथ्स ना आती हो। आज हमारे देश में कोई भी कंपटीशन होता है तो वहां पर मैथ्स आती ही आती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मैथ्स ही आ रही हो, चाहे रीजनिंग की फॉर्म में आ रही हो, बट मैथ्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चे को वैदिक मैथ्स सिखवाएं। लॉकडाउन में आपको अवसर मिला है वैदिक मैथ्स सीखने का, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चे को सिखवाएं वैदिक मैथ्स, और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बनाएं 10 गुना तक तेज। जी हाँ, वैदिक मैथ्स सीखने के बाद आपका बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशंस में 10 गुना तक तेज बन सकता है। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चे को सिखवाएं वैदिक मैथ्स। थैंक यू।